यूट्यूब का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो अब टूटने की कगार पे आके टूट ही चुका है, काफी हद तक डिवाइड भी हो गया है। मैं बात कर रही हूँ पॉपर्स की, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो सारे के सारे ये कभी टिकटॉकर हुआ करते थे। उन्हीं में से निदा और फूफियान भी हैं जो हस्बैंड वाइफ बन गए, ऐसे ही फोकट्स करके हैं, और भी ऐसे कई सारे लोग हैं, अरसलान है, आरती है, और भी न जाने कितने सारे हैं जिनका इनका बहुत बड़ा ग्रुप था। और अब धीरे धीरे करके इनमें आपस में ही फूट डल रही है और आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो था सिर्फ सोशल मीडिया का इनका आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब जो है कानूनी पचड़े में पड़ने की नौबत आ गई। क्या हुआ है, पूरा मैटर क्या है, आइए उसी टॉपिक पर आज हम ये बात करने वाले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इन सब की जो शुरुआत हुई है वो ये हुई है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपस में ये सब जो है मजाक मस्ती प्रैंक ये सब करते हैं। लेकिन ये जो प्रैंक वगैरह जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, कम से कम इंसान को ना सोच समझ कर करना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है, इसका कुछ बुरा असर भी हो सकता है। कोई झेल पाएगा, कोई नहीं झेल पाएगा, कोई कमजोर दिल का भी होता है, किसी को कुछ और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो कल सोशल मीडिया पर एक न्यूज जो है वो बुरी तरीके से फैली हुई है और मैंने देखा कई सारी स्टोरीज भी हैं जो इन ग्रुप वाले लोग हैं सारे, वो सब जो है स्टोरी डाल रहे हैं। एक लड़का है 25, 26, 27 साल का, इससे ज्यादा का एज का उसका नहीं होगा, जिसका नाम है अमन सिद्दीकी, जिसको इनके ग्रुप में छोटा अमन कहकर बोला जाता था। बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज लड़का था जो अक्सर इनके व्लॉग्स में आता था। मैं पर्सनली उसको कभी नहीं देखा, लेकिन अक्सर इनके व्लॉग में एक बार देखा था और इतनी ज्यादा मैं वाकिफ भी नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे रिलेटेड जो पॉडकास्ट बनाते हैं, एक चैनल है नाजू का रिएक्शन और एक चैनल है कुछ भी पॉडकास्ट, उनकी वीडियो मैं अक्सर देखती रहती हूँ इनके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इन लोगों को काफी अच्छे से उनकी नॉलेज है, क्योंकि वो शुरू से इनके बारे में जानते हैं और बनाते। तो मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, फिर मैंने वो वीडियो देखी जिस वीडियो की बात कर रहे थे। फिर वहां पर कुछ कमेंट्स भी हो रहे थे, और कमेंट्स कहाँ पर हो रहे थे, वो जो पॉपर्स है, यानी कि उनका नाम जो है वो फोकट्स के नाम से उनका चैनल, लेकिन क्योंकि रियल नेम नहीं लेते तो इसलिए सबने उनका नाम पॉपर्स रखा हुआ है। तो उन्हीं के ही चैनल के नीचे, यानी कि उस व्लॉग के नीचे कमेंट्स आ रहे थे जो कि डिलीट किए जा रहे हैं साथ साथ। सारा मैटर क्या है, वो मैटर ये है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो निदा और सुफियान के बीच में जो भी कुछ बात हुई, उस बीच में जब उनका ग्रुप जो है ना डिवाइड हो गया था, और क्योंकि एक जो है सिंगल मॉम है, मदर है, डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया गया था, मारपीट का इल्जाम लगाया गया था, तो सारी दुनिया जो थी वो वुमेन कार्ड खेलने वाले पक्ष की तरफ हो गई थी, और दूसरी तरफ का पक्ष किसी ने सुनना जानना समझा ही नहीं था, और उसको एक तरफ किनारे कर दिया गया था। भाई जरूरी नहीं है कि हर बार फीमेल जो होती है वही सही होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि मेल का भी सुन लेना चाहिए, मेल वर्जन भी सुन लेना चाहिए। मुझे शुरू से ही जो ना थोड़ी सी उसकी स्टोरी में घोल घाल लग रहा था, इसलिए मुझे लगा भी था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बातों से कुछ उनके हाव भाव से चीजें पता चल जाती हैं। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि मैं फैक्ट पर बात करती हूँ, मैं प्रूफ के तौर पर बात करती हूँ। जो प्रूफ ना दे, जो प्रूफ को मैनिपुलेट कर दे ना भाई, वो इंसान सही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अभी धीरे धीरे करके देखो खुद ही एक्सपोज हो गई वो, जिसके चलते उसने सबको अपने सपोर्ट में कर लिया। और एक बट मैं ये कह रही हूँ कि चलो ठीक है, सूफियान को मैंने दूध का धुला नहीं बोला, या वो भी दूध का धुला नहीं है, या मैंने उसको क्लीन चिट नहीं दी, पर एटलीस्ट अगर किसी की गलती है तो मैं अगर उसको कहूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि अगर उसकी 80% गलती है फीमेल की, तो यहाँ मेल की 20% गलती है। गलती तो है बट 20% गलती है। अभी तो और बहुत सारे राज बाकी हैं, धीरे धीरे करके खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, खुद ही अपनी हरकतों से, अपने ही व्लॉग से। तो जब ये ग्रुप था, तो जब ये बात आई तो उन्होंने एक को किनारे कर दिया और एक को सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब कुदरती बदला लेने पे आते हैं ना, जब कुदरत बदला लेती है, तो हालात जज्बात ऐसे होते हैं ना, बराबर के ऐसी चीजें कर देती है कि आपके हाथों में चीजें नहीं रहती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। अभी जो पॉपर्स हैं उनके व्लॉग के नीचे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि इन्होंने जो प्रैंक किया है उसकी वजह से वो जो लड़का है अमन सिद्दीकी, उसकी जान चली गई है, जो कि बहुत ही गलत है अगर ये सच है तो। अभी देखो, अभी तक ये बात बाहर नहीं आई है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। पॉपर्स ने अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, और उसमें एक जो क्लिपिंग थी जो किसी एक पॉडकास्टर, मेरे फेलो पॉडकास्टर ने डाली हुई थी, उसी की वजह से मुझे मिला। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कौन सा वो व्लॉग है, मैंने देखा नाजू है वो बनाती हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाती हैं, तो उन्होंने एक क्लिपिंग ऐड की हुई थी, जिस क्लिपिंग में मुझे वो देखने को मिला जहाँ वो प्रैंक चल रहा था। तो वो क्लिपिंग में ये देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे 2 लड़के थे। पॉपर्स जो है उन्होंने क्या किया, एक डब्बी हाथ में ली हुई थी, उसमें से कोई
चीज़ थी जो कुछ पाउडर फॉर्म में था वो हथेली पर लिया और ये कहा कि अरे 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 थोड़ा ज़्यादा ले इसको। तो वो एक दूसरा बंदा ये बोल रहा था कि ज़्यादा है, जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी ना उससे जस्ट डबल है, उससे ज़्यादा है। अभी सोच कर देखो कि जो, और उसको वो क्या नाम दे रहे थे, छिकनी, कि इससे छींके आती हैं, और उस पाउडर से ये लोग प्रैंक कर रहे थे। दरवाजा खुला, दरवाजे के बाहर ये सारी हरकतें हो रही थी कि इतना ले इतना ले इतना ले, ऐसा प्रैंक होगा ऐसे प्रैंक होगा। दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर जो है घर में से दरवाजा खुलता है और वो लड़का जो अमन सिद्दीकी है उसने दरवाजा खोला है। फिर उसको ये बताया जाता है कि देखो एक और इनके ग्रुप का है अरसलान, जिसने अपने लिए परफ्यूम का एक अपना खुद का बिजनेस जो है वो किया है। तो उसको ये कह के कर रहे हैं कि हम एक नया बिजनेस कर रहे हैं बकुल का। तो उसने ये भी बोला तो बकुल तो जलाया जाता। तो ऐसे कर कर उसको बरगलाया गया। बरगलाकर उससे ये कहा कि देखो तुम इसको सूंघ कर देखो। हथेली पर रखी, अपने ही हाथ पर हथेली पर रखा और उससे कहा सूंघो। अब उस लड़के ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद मुझे नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में किस तरफ उसकी सांस की नली में चला गया या कहाँ चला गया, वो लंग्स में गया, कैसे गया वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पता चल पाएंगी, अगर वो चीज़ें कभी बाहर आ पाई तो। और वो एकदम से ब्लैंक हो गया। सच्ची बता रही हूँ, वो क्लिपिंग देखकर मैं इतनी बुरी तरीके से डर गई थी उस लड़के की कंडीशन को देखकर। और वो लोग हंस रहे थे, ठिठोली मार रहे थे, खिलखिला रहे थे, अबे क्या हुआ, अबे क्या हुआ, इसे तो कुछ नहीं हो रहा, प्रैंक फेल हो गया। और वो लड़का एकदम मौन हो गया था, उसकी आंखें ऐसी फटी हुई थी और आंखों से लगातार जार बेजार आंखों से पानी जा रहा था, आंखें लाल हुई जा रही थी और उसको छींके नहीं आ रही थी बिल्कुल। जिस चीज की इन्होंने उम्मीद की थी कि इससे छींके आती हैं, जिसका नाम भी छिकनी था, जिसको ये बता रहे थे, कोई हो सकता है ऐसा कोई पाउडर होता हो, वो क्या चीज है मुझे नहीं पता, मुझे उसकी जीरो नॉलेज है, लेकिन जो वीडियो क्लिपिंग में मैंने देखा उसी के बिहाफ पर मैं आपको बता रही हूँ। और वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, और इतना ब्लैंक हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने सेंस में नहीं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और सच्ची बताऊं तो मैं उसको देखकर डर गई थी कि ये क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या है प्रैंक के नाम पर। और वो कह रहा है, गालियां देकर कहता है, अबे साले तू क्या कोई वो नशा वशा करता है क्या जो तुझे असर नहीं हो रहा है। इतनी क्लिपिंग थी हमें देखने को मिला। फिर वो उनसे एक का नाम पूछकर कह रहा था, ये तुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बता ये कहाँ है, ये बता ये कहाँ है। मतलब उस टाइम पर भी मजाक चल रहा था, ये देखने की बजाय कि हमने किसी के साथ मजाक करा है, प्रैंक करा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको कम से कम हम केयर करें, देख लें कि क्या हो रहा है उसके साथ। और उस दौरान वो बोल रहा था कि कुछ अटक रहा है, वो बोल नहीं पा रहा था लेकिन वो फिर भी ये बोल रहा था कि कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है। इट मीन्स उसके वो सांस की नली में चला गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें नहीं पता अंदर की चीज़ का क्या है। वो तो मैंने कहा जब डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। और उसके बाद वो अपने घर गया, जो कि स्टोरी पता चली है, जो वाया 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 करके पता चली है, जिन लोगों ने स्टोरी लगाई है उसके लिए रेस्ट इन पीस की स्टोरीज लगाई गई हैं। और उसके बाद फिर ये पता चला कि उसी दिन शाम को उसने खाना पीना, रात का खाना खाया और 8 बजे के करीब वो अपनी अम्मी के पास गया था और ये बोल रहा था कि अम्मी मुझे बचा लो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बताओ कितनी जो है ना, एकदम ऐसा लग रहा था ना मेरे अंदर से, मेरे ना इतना ज्यादा घबरा गई थी मैं ये सुनकर। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि एक माँ पर क्या बीत रही होगी जब उसका जवान इकलौता बच्चा ऐसे तकलीफ बता रहा है। और उसके बाद वो जो दोनों, उसकी माँ और शायद उसकी बहन जो कि वो इकलौता भाई है, वो लेकर गए उनको हॉस्पिटल, जहां पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अभी जब ऐसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और आप किसी को लेकर गए हो और वो वहां पर पहुंचने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो हॉस्पिटल वहाँ पर इंक्लूड करता है पुलिस को, क्योंकि फिर ये एक पुलिस केस बन जाता है, जो कि वो अपना प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। ये सेम कंडीशन मेरे ब्रदर इन लॉ की कंडीशन में भी हुआ था, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था ऑफिस में, और ऑफिस के लोग जब उनको लेकर गए थे सफदरजंग, तो सफदरजंग पहुँचने से पहले, जबकि वो जब वो लेकर जा रहे थे जल्दी की वजह से कि 2 व्हीलर पर जल्दी ले जाएंगे, बाइक पे बीच में बिठाकर लेकर जा रहे थे, तो वहां पर वो जैसे ही पहुंचे थे ना, तो डॉक्टर ने देखते ही कहा कि अब इनमें कुछ भी नहीं है। तो वहां पर इस सारी चीजों में पुलिस इन्वॉल्व हुई, वो अपना प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। अब ये जो केस है वो वहां चला गया है, आगे क्या होगा, अंदर की अपडेट क्या होगी वो पता नहीं। जब उनकी उस बच्चे की जो मम्मी और उसकी जो बहन है, क्या वो चीजें बाहर निकाल पाएंगी, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज को ना अननेसेसरी करने से पहले 50 बार सोच लेना चाहिए कि क्या हम जो ये कर रहे हैं ये सामने वाले के लिए ठीक है क्या नहीं है। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा था, उसको कोई किसी चीज से एलर्जी थी, उसको प्रॉब्लम थी,
थी, या जैसे ही उसने एकदम से उसको सूंघा है तो वो सांस की नली में चला गया था, या क्या उसके साथ बीता। और जैसे ये प्रैंक वीडियो आई है उसके एक दिन बाद ही शायद सुनने को आया था कि वो ये कल रात को ये वीडियो जो है सब जगह वायरल हुई है, न्यूज वायरल हुई है, सबने स्टोरीज लगाई हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक परिवार के लिए कितनी दुख वाली बात है। किसी के लिए हंसी ठिठोली मजाक हो गया है, मे भी शायद हो सकता है कि उसका कोई रीजन कुछ और, उसकी डेथ का रीजन कुछ और हो, हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल तो अभी यही जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं और लोग जो है वो पोपट्स को भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि उस प्रैंक की वजह से ऐसा हो गया, और वहां से कमेंट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो क्लिपिंग में देखा जा रहा था ना, वो लड़का मुझे उसी टाइम ऐसा लग रहा था कि उसके साथ वो ठीक नहीं हो रहा है। कम से कम इनको वो प्रैंक रोककर उसी टाइम ले जाना चाहिए था, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। लेकिन अपने हंसी ठिठोली मजाक में और घटिया टाइप के कंटेंट बनाने में लोग इतने हो जाते हैं कि लोगों की जान के साथ खेल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। एक इकलौता बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसकी माँ और बहन परिवार पर क्या बीत रही होगी उसका तो कोई उनके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, कहना भी है, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुमने जैसे किसी के साथ किया ना, अल्लाह ताला ने देखो तुम्हें ऐसी चीज में उलझा दिया। अब ये तो देखो अल्लाह बेहतर है, हर किसी का फैसला करने वाला वही है। वो कब किसको इज्जत से और कब किसको जिल्लत से नवाजे उसका तो सिर्फ वही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है। तो हम इस चीज को नहीं कह सकते। ये तो सारी चीजें जब आने वाला वक्त होगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्या उसका परिवार वाला वो सारी चीजें बाहर लाएंगे या सोशल मीडिया पर वो रखना चाहेंगे, तो भी वो सारी चीजें पता चलेंगी। फिलहाल तो यही हो रहा है कि कमेंट्स डिलीट किए जा रहे हैं, कुछ वीडियो जो है वो एडिट भी की गई है। मे भी उसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी और रीजन की वजह से उन्होंने भी वो किया होगा। लोग करते हैं कि बहुत सारी चीजें हटा देते हैं, लेकिन उनकी वीडियो हटाने से कुछ और लोगों को वो सारी चीजें जरूर लग रही हैं। मे भी उनमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बातें हैं। लोग दो और दो चार ना जोड़ ले तो तुम एडिट भी कर दोगे, तो क्या जो लोगों ने देख लिया है वो चीजें छूट जाएंगी क्या? लेकिन बहरहाल जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक बच्चे की जान चली गई, जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक 25, 26, 27 साल की एज होती ही क्या है जो वो इस दुनिया से चला, हमें नहीं पता। तो ऐसा कोई भी प्रैंक मत करो, किसी के साथ, किसी की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ मत करो। रैंक प्रैंक जो ना करना बहुत ही बेकार की चीज है। कोई दिल किसी का हल्का हो, कोई ना ले पाए, किसी को किसी और चीज का कोई ऐसी दिक्कत हो, जो आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई नहीं होते, आपको कोई अधिकार नहीं होता। जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें कंटेंट बनाना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। कभी कोई प्रैंक कर रहे, कभी कोई, अरे ये प्रैंकर ही है। ये निदा सूफियान भी आपस में प्रैंक करते रहते थे, और प्रैंक ने देख लो इनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी है। कभी तलाक का प्रैंक, कभी बच्चे का प्रैंक, कभी बीमारी का प्रैंक, कभी किसी चीज का प्रैंक। इनकी जिंदगी ही प्रैंक बनकर रह गई। अब तो वो उसकी जान चली गई। अब लोग सब जो है ना, रेस्ट इन पीस, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। अब ये सारी चीजें तो आप सब कह रहे हो, जब टाइम था उन सारी चीजों का तब तो अपने में सुधार नहीं लेकर आए, तब तो वो देखा नहीं। हमें नहीं पता उस बेचारे लड़के पर क्या बीत रहा था, या उसने कितनी देर तकलीफ झेली, क्या उससे उसके लंग्स में वो चीज चली गई, क्या वो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी। ये तो इनको ज्यादा बेहतर पता होगा क्या चीज थी क्या चीज नहीं, पर नहीं करना चाहिए। और मैं तो भाई उन लोगों को भी कहती हूँ जो इनके प्रैंक के चक्कर में या फालतू की चीज में किसी की हेल्थ के साथ या किसी की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं, मत करो ये प्रैंक ये फालतू की चीजें। व्लॉगर जिनको देखो अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में किसी को धो रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को डिफेम कर रहा है, किसी के फोटो कहीं पोस्ट करा रहा है, तो किसी की वीडियो का कुछ कर रहा है। शर्म करो और इंसान बन जाओ। अब मामला क्या है क्या नहीं है वो तो अब तभी बाहर आएगा, अंदर क्या चल रहा है क्या चल रहा है। अभी तक तो कोई नहीं है, किसी की कोई अपडेट आई नहीं है, कोई किसी का कोई पोस्ट नहीं आया, कोई किसी की कोई वीडियो नहीं आई। अंदर सभी डरे हुए हैं और बहुत ही सख्ते में हैं। बस मैं तो यही कहूंगी कि भाई 2 मिनट के लिए अपनी दुआओं में उस बच्चे को शामिल कर लेना, अल्लाह से उसके लिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ कर लेना। देखो होता तो अल्लाह की मर्जी से ही है। कोई एक दिन का बच्चा होता है, अल्लाह ताला उसको भी ले लेता है, क्योंकि उसने एक दिन की जिंदगी देनी थी। कोई 25-26 साल में इस दुनिया से चला गया तो वो उसकी इतनी जिंदगी थी। लेकिन जो दुनिया में लोग रहते हैं ना, जब उन चीजों को रिलेट करते हैं, बताते हैं, 2 4 जोड़ते हैं, उनको भी नहीं अवॉइड किया जा सकता। होता तो अल्लाह की मर्जी से ही है, लेकिन कभी कभी बहाना हो जाता, तो वो बहाना भी क्यों अपनी तरफ से दे। बाकी मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए और उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। तो ये कुछ अपडेट थी, ये वीडियो थी, आपके साथ शेयर करनी थी। भाई मत किया करो, किसी की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ मत किया करो, कि दुनिया से कोई चला जाता है वो वापस नहीं आता तुम्हारे इस घटियापन की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो उस बेचारे बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए दुआ जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।